वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 13 जनवरी 2025 और 13 जनवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 12 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत दोस्तों 1984 से हुई थी। 12 जनवरी से हम जो मना रहे हैं राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत 1984 से हुई। अच्छा, क्यों मनाते हैं? तो महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो चलिए, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं जनवरी मंथ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो ये स्पेन गए हैं। कहाँ पे गए हैं दोस्तों? स्पेन गए हैं। तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये आधिकारिक यात्रा पर कहाँ गए हैं? स्पेन गए हैं। अब स्पेन गए हैं तो स्पेन की राजधानी क्या है दोस्तों? तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेस। कौन है? पेड्रो सांचेस। नए क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम दोस्तों वाघसीर नाम है। क्या नाम है? वाघसीर नाम है। इसे दोस्तों 10 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट P-75 की 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वाघसीर भारतीय नौसेना को सौंप दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने मुंबई में 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किया? तो मुंबई में हो रहा है ये 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, है ना, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आईडी सत्यापन फर्म इक्वल के बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो कौन नियुक्त हुए हैं? जस्टिस BN श्रीकृष्ण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं जस्टिस BN श्रीकृष्ण और इन्हीं को आईडी सत्यापन फर्म इक्वल के बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नियुक्ति से संबंधित। तो आशीष नेथानी को उत्तराखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसरो का नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो V नारायणन बन गए हैं। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे और BCCI का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया। तेंजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। भारती कुलकर्णी ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे? तो सोनमर्ग सुरंग, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ करेंगे? तो ये करेंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जी सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे। अब जम्मू कश्मीर में करेंगे तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन है? तो लेफ्टिनेंट
गवर्नर जनरल कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों मनोज सिन्हा जी हैं, है ना, उपराज्यपाल। चलिए बात करते हैं नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सांस्कृतिक उत्सव कशूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है। और केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। माता खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है। अच्छा, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024, ये देखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 2024, ये श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। इतने फैक्ट आपको श्रीनगर के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो राफेल तूफान अभी हाल ही में आया है। ये कहाँ पे आया है? क्यूबा में, है ना, क्यूबा देश में आया है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत ने मानवीय सहायता भेजी है, कहाँ पे? क्यूबा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की, हाल ही में किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो फराह, मोहम्मद फराह नहीं है ये, फराह नाम है इनका। और इनको मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों ये हैं, आप देख सकते हैं फराह। ये 4 बार के ओलंपिक और 6 बार के विश्व चैंपियन हैं दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से शुरू होने वाले मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया जा रहा है? तो ये कहाँ मनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये राइट आंसर बताएंगे, ये मनाया जा रहा है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मणिपुर में फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया जा रहा है। अब मणिपुर में मनाया जा रहा है, तो मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल। क्या है? इम्फाल। सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। ये अभी नियुक्त हुए हैं, हमने क्वेश्चन भी आपको पढ़ाए थे। चलिए बात करते हैं मणिपुर की। श्री कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। किसे? डी कृष्ण कुमार को। अच्छा, मणिपुर में निंगोल चक्कोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर का एंड्रो गांव, है ना, कौन सा गांव? एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर में उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मेतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा हो चोंगबा मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे, लेकिन अब इनकी जगह में कौन बन गए हैं? तो ये अब ये है नहीं है, तो कौन है दोस्तों? डी कृष्ण कुमार ये बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किए हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कुछ पुस्तकों की। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनफिल्ड जज लाइफ एंड लीगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर का विमोचन हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश साहरा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया। किसने? डॉक्टर दिनेश साहरा ने। अच्छा, मानिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिंग्स बोसोन का विमोचन हुआ। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ। इतने फैक्ट आपको पुस्तक के बारे में और लेखक के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो ये अमेरिका की एक पत्रिका है, इसका नाम क्या है दोस्तों? ट्रैक एंड फील्ड,
है ना। ट्रैक एंड फील्ड ये पत्रिका है अमेरिका की। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हैं भारत के नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया है ना। पत्रिका ने ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को दूसरा स्थान दिया, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ वाटर 360 डिग्री सम्मेलन शुरू हुआ? तो वाटर 360 डिग्री सम्मेलन ये अभी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये देहरादून में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब उत्तराखंड में किया गया है, तो उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। राजधानी है देहरादून, सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। बात करते हैं उत्तराखंड की। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया। अच्छा, 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा, इसका नाम है संजीवनी, का शुभारंभ किया। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। इतने फैक्ट आपको उत्तराखंड के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2024 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो 5.2% रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है? तो अपना देश भारत शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में कौन शामिल हुआ है? तो अपना देश भारत शामिल हुआ है। बात करते हैं अपने देश भारत की। तो भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। 2023 में भारत में दुनिया का छठवें नंबर का सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बन गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ और भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। इतने फैक्ट आपको भारत के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।